जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय
राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भीष्म पंचक के अवसर पर आयोजित इस कथा सत्र के तीसरे दिवस पे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछले 2 दिनों से भीष्म पितामह की जो महानता है
उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी विषय को आज हम आगे जारी रखेंगे। हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से, कौन सी परिस्थिति में, कैसी चेतना के साथ भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था, भीष्म पितामह का तिरोभाव। तो आज हमारा यह चर्चा का विषय होगा। देखिए, कोई भी महान भक्त होते हैं तो उनका जो आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही विशेष होते हैं। वे अपने इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पे नहीं आते, वे आते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण के किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो भगवान के जो ऐसे विशेष भक्त होते हैं तो उनका यहाँ आने का, इस भौतिक जगत में आने का यही एक उद्देश्य है। ये सारे भक्त नित्य सिद्ध होते हैं, उनका जो स्थान होता है वो भगवान के साथ होता है, उनके धाम में निवास करते हैं, उनके नित्य में साथ में रहते हैं और नित्य रूप से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कभी कभी वे भौतिक जगत में भी आते हैं भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो उनमें से एक है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, महाजन एन गथा सपंतः, यानी कि हमें चाहिए, जो हम जैसे साधक भक्त हैं, महाजनों के पदचिन्हों पे रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। और भीष्म पितामह उन्हीं महाजनों में से एक है। तो भीष्म पितामह ने एक आदर्श हम सबके सामने रखा है कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जाए, किस तरह से भगवान की सेवा करते हुए हमारा जीवन हम व्यापन करें, और अंततः जब शरीर त्यागने का समय आए तो किस तरह से, कौन सी चेतना में, कौन सी परिस्थितियों में हमें शरीर त्यागना चाहिए। तो ये सारी शिक्षाएं भीष्म पितामह के जीवन से हमें प्राप्त होती है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि भीष्म पितामह का जो तिरोभाव है वो बहुत ही असाधारण है। हम देखते हैं कि दुनिया में कई लोग, उनका मृत्यु होता है, कई भक्त हैं जो शरीर त्यागते हैं, महान भक्तों का तिरोभाव होता है जो शरीर छोड़कर चले जाते हैं। इन सारे मृत्यु या तिरोभाव, इन सभी में भीष्म पितामह का जो शरीर त्यागना है, जो उनका तिरोभाव है, बड़ा ही विलक्षण है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही असाधारण है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भीष्म पितामह जब कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, तो जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले 10 दिन भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति रहे। उनके अध्यक्षता में कौरवों ने पांडवों के ऊपर आक्रमण किया, और जब 10वां दिन आया तो 10वें दिन भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर नीचे गिर गए। तो बाणों की शैया के ऊपर वे पड़े रहे। तो ये जो महाभारत में जो वर्णन आता है वह भीष्म पर्व उसे कहते हैं। जैसे भगवद गीता में अलग अलग अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, तो उसे अध्याय कहते हैं। तो उसी तरह से महाभारत में जो चैप्टर्स है उसे पर्व कहते हैं। तो उसे अनेक पर्व हैं। तो पितामह भीष्म जब सेनापति थे कौरव सेना के, और जो नीचे गिरे, तो वो था भीष्म पर्व, जो कि महाभारत का 6ठा पर्व है। भीष्म पितामह जब गिरे तो उनके बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। उसे कहा जाता है द्रोण पर्व, जो महाभारत का 7वां पर्व है। द्रोणाचार्य के तिरोभाव के पश्चात कर्ण सेनापति बने, जिसे कहा जाता है कर्ण पर्व, जो महाभारत का 8वां पर्व है। और अंततः जब कर्ण की भी मृत्यु हुई तब शल्य सेनापति बने, तो महाभारत में उसे शल्य पर्व कहा जाता है, जो महाभारत का 9वां पर्व है। और फिर 18 दिन समाप्त होते हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, सारे कौरव मारे जाते हैं, पांडव सेना के बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। और उसके बाद जो महाभारत का वर्णन आता है, दूसरे कहा है सौप्तिक पर्व, जो 10वां पर्व है। सौप्तिक यानी कि निद्रा या सोना। इसमें क्या होता है, सौप्तिक पर्व में जो पांडवों के जो पुत्र हैं उनकी हत्या होती है जब वे सो रहे होते हैं, इसीलिए उसे सौप्तिक पर्व कहा गया है। आपको पता है अश्वत्थामा उनकी हत्या करता है। तो ये महाभारत का 10वां पर्व है।
उसके बाद आता है स्त्री पर्व, जो 11वां पर्व है। ये स्त्री पर्व में कौरव और पांडव दोनों पक्षों की स्त्रियां लैमेंटेशन करती है, शोक करती है। किसी का पति की मृत्यु हो गई युद्ध में, किसी का भाई चला गया, किसी के पुत्र चले गए, किसी के पिता चले गए। तो कौरव और पांडव दोनों पक्षों की जो स्त्रियां हैं वो शोक करती हैं, जो स्त्री पर्व कहलाता है, जो कि 11वां पर्व है। और फिर आता है 12वां पर्व, जिसका नाम है शांति पर्व, और उसके आगे आता है अनुशासन पर्व, जो 13वां पर्व है। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि भीष्म पितामह तो 10वें पर्व में ही घायल होकर जमीन पे गिर पड़े थे, बाणों की शैया पे। उसके बाद आगे के जो पर्व 6 से लेके आगे 10 तक भीष्म पितामह का महाभारत में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जब शांति पर्व और अनुशासन पर्व आता है तब भीष्म पितामह का फिर से वहां पे वर्णन आता है। अब यहाँ पे शांति पर्व और अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, और वो महाभारत का एक सबसे बड़ा पर्व है। सबसे ज़्यादा एक जो जिसे आकार की दृष्टि से हम देखें तो महाभारत का सबसे अधिक हिस्सा इसी शांति पर्व और अनुशासन पर्व में आता है। तो भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे ऐसे पड़े हुए थे, तो उस हालत में जब उनको कई वेदनाएं हो रही थी, तब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश किया है। तो उस उपदेश को शांति पर्व और अनुशासन पर्व में आता है। तो जब भीष्म पितामह इस तरह से अपने बाणों की शैया पे पड़े हुए थे, और इधर अभी चर्चा हो रही है सौप्तिक पर्व की, जिसमें पांडवों के 5 पुत्र जो सो रहे थे उसी अवस्था में मारे गए। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा ही कष्ट होता है, बड़े ही दुखी हो जाते हैं और शोक करने लगते हैं, और सोचते हैं कि मैंने इतना सारा युद्ध करके, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, मुझे क्या मिला, मेरे पुत्र ही चले गए। और बड़े शोक करते रहते हैं, और अंततः वे अपने पुत्रों के लिए गंगा जल अर्पण करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उस समय उनकी माता कुंती वहाँ आती है, और कुंती कहती है कि पुत्र युधिष्ठिर, तुम अपने बड़े भाई कर्ण के लिए भी अंतिम संस्कार करो। और तब उस समय युधिष्ठिर महाराज को समझ में आता है कि अरे, कर्ण मेरा बड़ा भाई थे, तो मैंने युद्ध क्यों किया, और मैंने और बाकी के पांडवों ने मिलकर ही हमारे बड़े भाई की हत्या कर दी। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा ही अधिक दुख होता है। अब वे सोचने लगते हैं कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये इतना बड़ा जो महाभयानक युद्ध हुआ है वो केवल मेरे इस राज्य के लालच के लिए हुआ है। अगर मैं इस राज्य के लिए लालच या लोभ नहीं रखता तो युद्ध नहीं होता, तो मेरे बड़े भाई की मुझसे ही हत्या नहीं होती। तो अपने आप को बड़े ही कोसते हैं, बड़ा ही उनको दुख होता है, और वे कहने लगते हैं कि अब मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। और भीम से कहते हैं कि तुम ही राजा बन जाओ, और मैं जा रहा हूँ, वन में जाऊँगा और वन में ही रहूँगा, यही मेरा प्रायश्चित्य है। तो जब युधिष्ठिर महाराज इस तरह से कहते हैं तो सारे बाकी के पांडव, कुंती महारानी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे समझाने का प्रयास करते हैं युधिष्ठिर महाराज को, कृपया ऐसे ना करें, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, अब आप इस हस्तिनापुर के राजा हैं, तो आपका कर्तव्य है कि इस राज्य को संभाले। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सुनते नहीं है, वे कहते कि नहीं, अब मुझे प्रायश्चित्त करना होगा, मैं सब कुछ छोड़ के वन में चला जाऊंगा। तो स्वयं कृष्ण आते हैं, और कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा मत सोचो, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस राज्य को संभालो। फिर भी युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कोसते हैं, और इस पूरा जो घमासान युद्ध हुआ था, इतने जो योद्धा मारे गए थे, उसके लिए अपने आप को दोषी कहते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, ठीक है, तुम हम में से किसी की नहीं सुन रहे हो। यहाँ तक कि व्यासदेव भी वहाँ पे आते हैं, व्यासदेव भी युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करते हैं, युधिष्ठिर महाराज समझते नहीं है। और फिर अंततः कृष्ण कहते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम भीष्म पितामह की बात तो तुम सुनोगे, तुम्हें जो निर्णय लेना है ले सकते हो, लेकिन कब, जब भीष्म पितामह से मिलोगे। पहले ये सुनो कि भीष्म पितामह क्या कहना चाहते हैं, और बाद में तुम्हें क्या निर्णय लेना है वह ले सकते हो। लेकिन फिर भी जैसे ही वो भीष्म पितामह का नाम सुनते हैं युधिष्ठिर,
फिर से बड़े दुखी हो जाते हैं। अब वे सोचने लगते हैं, मेरे भीष्म पितामह जो उनके दादाजी लगते थे, पितामह की आज क्या हाल हुआ है, इतने दुख में है, इतने कष्ट में है, इतनी वेदनाएं वे सहन कर रहे हैं, वो उसका कारण भी मैं ही हूं। अगर ये युद्ध का प्रारंभ मैं नहीं करता तो मेरे भाई आज जीवित होते, कर्ण बड़े भाई, और भीष्म पितामह जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, बचपन से इतना लाड प्यार भीष्म पितामह ने मुझे दिया है, तो आज वो मेरे साथ होते, ना कि युद्ध भूमि पे बाणों की शैया पे वैसे पड़े रहते। तो इसी जब भीष्म पितामह का नाम वो कृष्ण से सुनते हैं तो इस तरह से अपने आप को फिर से कोसने लगते हैं। लेकिन फिर कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, नहीं ऐसा नहीं है, भीष्म पितामह बड़े ही विद्वान हैं और वे तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी है युधिष्ठिर, तो कृपया करके तुम भीष्म के पास चलो और जैसे भीष्म कहेंगे तुम वैसे बाद में करना। और फिर कैसे वैसे करके युधिष्ठिर महाराज तैयार होते हैं। ठीक है, हम भीष्म पितामह के पास जाएंगे। अब फिर जाने के लिए वे जब सोचते हैं तो कृष्ण और बाकी के अन्य पांडव कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि पहले राज्याभिषेक होना चाहिए, आप एक हस्तिनापुर के आप नरेश के रूप में आपका राज्याभिषेक होना चाहिए, जब आप राजा बनेंगे फिर हम भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाएंगे। तुरंत युधिष्ठिर महाराज उसके लिए तैयार होते हैं। युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होता है। अब वे हस्तिनापुर के सम्राट, हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। और जब वे हस्तिनापुर के राजा बनते हैं, अब कोई प्रश्न कर सकता है कि युधिष्ठिर महाराज को राजा बन के भीष्म पितामह के सामने जाने का क्या उद्देश्य था, ऐसे भी जा सकते थे। तो उसका एक बड़ा कारण है। कारण यह है कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को प्रसन्न करना चाहते थे। फिर कोई पूछेगा, अरे राजा बनकर गए तो भीष्म प्रसन्न होंगे क्या? जरूर, क्योंकि यही तो भीष्म पितामह का जीवन का एक सर्वोच्च उद्देश्य था। वे देखना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के निस्सीम भक्त पांडव, उनमें से सबसे बड़े युधिष्ठिर, वे हस्तिनापुर के राजा बने। और फिर यही एक प्रसन्नता की बात थी जो भीष्म पितामह को प्रसन्न कर सकती थी। और इसी के कारण केवल भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने प्रथम राज्याभिषेक अपना किया, वे राजा बने और फिर वे जाने के लिए तैयार हुए अपने पितामह को मिलने के लिए। लेकिन वहां जाने से पहले वे उस कक्ष में आए जहां पे कृष्ण बैठे थे। तो जैसे वे कृष्ण के कक्ष में अंदर आए युधिष्ठिर महाराज, तो उन्होंने देखा कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे थे, अपनी आंखें बंद की थी और उनके चेहरे के ऊपर एक स्मित हास्य था और उनके मुख पे बड़ी प्रसन्नता का भाव भी था। तो युधिष्ठिर महाराज अंदर आए और वे सोचने लगे, ये क्या विलक्षण है, बड़े बड़े तेजस्वी ऋषि मुनि तपस्वी जिनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जिनका वो हमेशा मनन चिंतन करते हैं, आज वे स्वयं किसी और का ध्यान कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और फिर वे कृष्ण के समीप आकर बैठते हैं। फिर भी कृष्ण अपनी आंखें नहीं खोलते, फिर भी वे ध्यान में ही लगे हुए होते हैं। तो हमें शास्त्र बताते हैं कि ये जो ध्यान क्या होता है, वो चेतना का एक स्तर है। चेतना के 4 स्तर होते हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। तो कृष्ण जब उस अवस्था में थे, वे समाधि के अवस्था में थे। जागृति क्या होती है? चेतना के इस जागृति स्तर में व्यक्ति अपने आजू बाजू का जो परिसर है उसका उसे भान होता है, उसे पता चलता है, गर्मी है, ठंडी है, आवाज हो रहा है। तो ये है जागृति। चेतना का दूसरा स्थान है स्वप्न। स्वप्न अवस्था में उस व्यक्ति को उसके स्थूल शरीर का कोई ज्ञान नहीं होता। स्थूल शरीर के बाहर या परिस्थिति में क्या हो रहा है, आवाज हो रहा है, ठंडी है, गर्मी है, उसका भी ध्यान नहीं होता है। लेकिन चेतना सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कार्य करती रहती है, जिसे स्वप्न अवस्था कहा जाता है। और उसी अवस्था में हम लोग स्वप्न भी कभी कभी देखते हैं। वो चेतना का दूसरा स्तर है। चेतना का तीसरा स्तर है सुषुप्ति, यानी कि गाढ़ी निद्रा।
उस अवस्था में व्यक्ति इतनी गाढ़ी निद्रा में होता है कि उस समय उसे स्वप्न भी नहीं आते। और फिर चेतना का जो चौथा स्तर है, अंतिम स्तर, उसे कहा गया है समाधि। समाधि स्तर पे चेतना स्थूल शरीर या भौतिक शरीर या जो सूक्ष्म शरीर दोनों से ही परे हो जाती है। उस समय चेतना भगवान से साथ संपर्क बनाए रखती है, तो उसे कहा जाता है समाधि या तुरिया। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय उस समाधि अवस्था में थे, और जब युधिष्ठिर महाराज वहां आते हैं तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्या है, अब तक तो केवल ऋषि मुनि तपस्या में बैठते थे, ध्यान और समाधि में जाते थे, आज तो यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण समाधि में है। तो वे भगवान के समीप आकर बैठते हैं और कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर मैं निश्चित रूप से अगर मैं इतना भाग्यशाली हूं तो कृपया मुझे बताइए कि आप किन के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। और फिर श्री कृष्ण अपने आंखें खोलते हैं और उनकी आंखों में बड़ी प्रसन्नता का भाव होता है, तेज होता है, उनके मुख के ऊपर प्रसन्नता होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर एक बड़ा ही महान योद्धा जिसने अभी तक कोई युद्ध नहीं हारा है, बड़ा ही महान पंडित जिसने बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, एक ऐसा योद्धा जिसने परशुराम से युद्ध की कला सीखी है, और ऐसा एक महान व्यक्ति जिसने अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया है, अपने जीवन में हमेशा धर्म और नीति मूल्यों का पालन किया है। ऐसे गंगा पुत्र भीष्म जो जब तक कुरुक्षेत्र की भूमि पे, रणभूमि पे युद्ध कर रहे थे, तब तक तुम्हारे विजय की कोई संभावना नहीं थी। आज वही योद्धा, वही गंगा पुत्र भीष्म अपने सारे शक्तियों को एकत्रित करके अपना पूरा मन मेरे ऊपर केंद्रित किए हुए बैठे हैं। और जब मेरे भक्त इस तरह से मुझे पुकारते हैं, जब मेरे ऊपर इस तरह से ध्यान करते हैं, तो मैं अपने आप उनके प्रति आकर्षित हो जाता हूँ। और अब मैं जो यहाँ पे चिंतन कर रहा था, तो मेरे शुद्ध भक्त भीष्म पितामह का ही चिंतन कर रहा था। तो भगवत गीता में इसी बात को श्री कृष्ण दोहराते हैं 9वें अध्याय में। वे कहते हैं, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो भक्त निस्सीम रूप से मेरी भक्ति करते हैं, हमेशा मुझे अपने मन में रखते हैं, तो मैं भी उन भक्तों को मेरे मन में रखता हूँ। और यहाँ पे पितामह भीष्म इतने तीव्रता के साथ मुझे स्मरण कर रहे हैं, मेरे ऊपर ध्यान कर रहे हैं, तो अपने आप मेरा मन भी उनके प्रति आकर्षित हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं तुरंत उनके पास जाऊं। अब समय आ चुका है कि वे अपना शरीर त्याग सकते हैं। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हाँ, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं, मैं भी आऊँगा। और फिर कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज, केवल वे दो ही नहीं बल्कि सारे पांडव तथा उस राजमहल की सारी स्त्रियां, महिलाएं, सारे रथ में आरूढ़ होकर उस स्थान पे जाते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे पितामह भीष्म वहाँ पे अपने बाणों की शैया के ऊपर पड़े हुए हैं। अब देखिए, पितामह भीष्म इतने महान हैं कि हम केवल कल्पना भी नहीं कर सकते इनकी महानता के बारे में। कोई व्यक्ति जिसे पता नहीं है उनकी महानता के बारे में, वे प्रश्न करेगा, अरे ये ऐसी कोई कैसी महानता है जिन्होंने अधर्म के पक्ष में जाके युद्ध किया। लोग हमेशा प्रश्न उठाते हैं कि ऐसे कैसे महाजन हैं, महाजन यानी कि महान भक्त, जिन्होंने भगवान को छोड़कर, भगवान का पक्ष का त्याग करके दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद अपने अलग अलग तात्पर्य में बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया, इसका कारण यह था कि वे ऊपर, उसके दो कारण प्रभुपाद बताते हैं। बाह्य कारण या ऊपरी कारण जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल रीजन, वह यह था कि भीष्म पितामह बाध्य थे
किसके लिए? क्योंकि वे कौरवों के राजमहल में रहते थे, दुर्योधन के उनके परिवार के एक सदस्य थे, हस्तिनापुर के प्रति उनका कर्तव्य था, तो वे बाध्य हो चुके थे। तो यह बाह्य कारण है। एक नीति और मूल्य का आदर रखने के लिए भीष्म पितामह ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि यह कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण कारण यह है कि भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे। कैसे? भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से युद्ध करे, और भीष्म पितामह क्योंकि वे महाजन हैं, महान भक्त हैं, वे अपने प्रभु के हृदय की बात को समझ गए और फिर उन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। कोई प्रश्न करेगा, अरे ऐसे कैसे कृष्ण ने सोचा? ऐसे कैसे कृष्ण सोच सकते हैं कि उनका शुद्ध भक्त दुश्मन के पक्ष में जाकर युद्ध करे? उसका कारण यह है कि भीष्म पितामह के उदाहरण से भगवान श्री कृष्ण सारी दुनिया को सिखाना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति अधर्म का पक्ष ले या भगवान का त्याग करके उनके विरुद्ध में जाके कुछ कार्य करे, तो उसका कभी भी सफलता उसे प्राप्त नहीं होगी। और यहाँ पे वे किसका उपयोग कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म का। तो वैसा व्यक्ति बड़ाई भौतिक दृष्टि से कितना ही महान क्यों ना हो। अब देखिए, भौतिक दृष्टि से भीष्म पितामह सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने परशुराम से युद्ध कला सीखी थी। यहाँ तक कि जब एक समय ऐसा था कि उन्हें परशुराम से खुद युद्ध करना पड़ा। परशुराम कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। और परशुराम के साथ युद्ध करते हुए स्वयं परशुराम भी भीष्म पितामह को परास्त नहीं कर पाए। इतने महान योद्धा थे भीष्म। उनका क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता के बारे में मैं बता रहा हूं। और उन्होंने वेदों का ज्ञान किससे सीखा था? स्वयं बृहस्पति से, जो देवताओं के गुरु हैं। तो और भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब चाहे वे अपने प्राण को त्याग कर सकते थे। या इसका अर्थ क्या है? वो अपनी मृत्यु को भी टाल सकते थे। तो इतना भौतिक दृष्टि से योग्यता होने के बाद भी अगर व्यक्ति भगवान के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध में है, तो निश्चित रूप से उसकी हार होनी ही है। तो इस बात को सारी दुनिया को सिखाने के लिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि वे माने कि पितामह भीष्म कौरवों के पक्ष में युद्ध करें। यहां तक कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध करते समय पितामह भीष्म की मृत्यु हो जाए। कोई भक्त करेगा, ऐसे कैसे भगवान सोचते हैं? अपने शुद्ध भक्त की मृत्यु हो जाए, ऐसे कैसे भगवान है? भगवान कृष्ण चाहते थे कि जब युद्ध होगा कौरव और पांडवों के बीच में, तो पितामह भीष्म कौरव के पक्ष में युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन लोग प्रश्न करते हैं, भगवत गीता में तो कृष्ण कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता है, मैं मेरे भक्तों का रक्षण करता हूं। तो यहां पे तो कृष्ण कहते हैं कि भीष्म की मृत्यु होनी चाहिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करते समय। ऐसे कैसे? देखिए, जब कृष्ण इस तरह का वचन देते हैं भगवत गीता में, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता है, तो वे इस भौतिक या शारीरिक स्तर पे नहीं देख रहे हैं। वे आध्यात्मिक स्तर पे उनकी आत्मा के रक्षण के बारे में बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण वचन देते हैं कि मैं अपने भक्तों की चेतना का हमेशा रक्षण करूंगा। माया के प्रभाव में उनकी चेतना कभी ना आए, इसका मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। और भीष्म पितामह तो कभी माया के प्रभाव के अंदर आने का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वे इतने बड़े असीम भक्त हैं। भले ही वो कौरवों के पक्ष में युद्ध करे या पांडवों के पक्ष में। और जहां तक सवाल है मृत्यु का, मृत्यु तो सबको आनी है। ये भौतिक शरीर तो सबका नश्वर होना ही है, भले ही वो अभक्त हो या भक्त हो, कितना ही महान भक्त क्यों ना हो, इस शरीर का अंत तो होना ही है ना। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने ऐसे कभी नहीं कहा कि मैं मेरे भक्तों के इस भौतिक शरीर की हमेशा रक्षा करूंगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं मेरे भक्तों की चेतना का रक्षण करूंगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे
कि भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से युद्ध करें। और इस बात को भीष्म पितामह ने अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि वे महाजन हैं। महाजन वह होता है जो भगवान के हृदय की बात को बगैर बताए समझ ले। प्रभुपाद बताते हैं ना कि जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल कौन है, सबसे बढ़िया शिष्य कौन है, जो आदेश दिए बगैर अपने गुरु के हृदय की अंदर की बात को समझ जाए और उसके अनुसार कार्य करे, वो सबसे उत्तम शिष्य है। तो उसी तरह से भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के हृदय की बात को समझ गए कि हाँ, वे चाहते हैं कि मैं कौरवों के पक्ष में युद्ध करूं, ताकि भगवान यह जो सबक है इस सारी दुनिया को दिखाए कि अगर भगवान से अलग होकर कोई कुछ करना प्राप्त करना चाहे तो वह असंभव है। तो केवल इस बात को दिखाने के लिए पितामह भीष्म ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। हालांकि अपने हृदय में उन्होंने हमेशा कृष्ण का स्मरण किया, हमेशा कृष्ण का ध्यान किया, लेकिन इसके लिए पितामह भीष्म ने कभी यह नहीं सोचा कि अरे आगे जाके भविष्य में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उनके लिए उनके मन में मेरे प्रति गलतफहमियां हो जाएंगी, लोग क्या क्या मेरे बारे में बात करने लगेंगे कि अधर्म के प्रति युद्ध किया, कौरवों का नमक खाया था इसलिए उनके साथ रहे, और पांडवों के ऊपर अत्याचार होते रहा फिर भी कुछ आवाज नहीं किया। तो लोग ऐसे बोलते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जो इस्कॉन में आने वाले भक्त हैं वही भीष्म पितामह की स्तुति करते हैं। एक्चुअली ऐसा है, बाहर की दुनिया में देखिए, जिन्हें ये जो श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, वे लोग अभी भी सोचते हैं, आज भी सोचते हैं कि भीष्म पितामह ने बड़ी गलती कर दी, उन्हें पांडवों के पक्ष में आकर युद्ध करना चाहिए था। तो भीष्म पितामह ने इसको भी स्वीकारा कि भविष्य में आने वाले लोग उनके प्रति कितनी गलत धारणाएं रखेंगे, उसका भी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे। उनके जीवन में केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही सर्वोच्च थी और कुछ नहीं। उसी तरह से पांडवों के जीवन में भी देखिए, पांडव भी केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे। ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, पांडवों ने अर्जुन या उनके भाइयों ने जो युद्ध किया वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। उन्होंने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं जाके भीख मांगूंगा, मैं जंगल में रहूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब भगवत गीता का संदेश अर्जुन ने सुना और फिर वे समझ गए कि ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम है, परम सत्य है, और उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे युद्ध करना है। और फिर अर्जुन तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए। तो देखिए, अर्जुन और बाकी के पांडव एक तरफ और भीष्म पितामह दूसरी तरफ, दोनों ही आपस में युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग पक्ष में एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है, कृष्ण की प्रसन्नता करना। तो यहां पे हार और जीत बिल्कुल मायने नहीं रखता। कभी भीष्म ने यह नहीं सोचा कि मैं विजय होऊंगा, मुझे विजय चाहिए, ना पांडवों ने सोचा हमें विजय चाहिए। दोनों ने सोचा केवल कृष्ण की प्रसन्नता। भीष्म ने सोचा कि अगर मैं कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध करूंगा तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। पांडवों ने सोचा कि अगर हम यहां पे युद्ध करेंगे कृष्ण के आदेशानुसार तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, और फिर दोनों युद्ध करने लगे। और जब 10 दिन यह घमासान युद्ध हुआ, पांडवों ने जब जाना कि जब तक पितामह भीष्म इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे उपस्थित है तब तक हम कभी विजय नहीं हो सकते, जो कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण चाहते थे कि इस युद्ध में पांडव विजयी हो, लेकिन विजय प्राप्त करना संभव नहीं दिख रहा था, क्योंकि पितामह भीष्म इतने घमासान युद्ध किए जा रहे थे कि उनको परास्त करना प्रायः मुश्किल नहीं, असंभव था। तो युद्ध के 90 दिन पांडव अपने पितामह के कक्ष में जाते हैं और वहां पे उनसे हाथ जोड़कर नम्रता के साथ प्रश्न करते हैं कि पितामह कृपया हमें बताइए कि हम आपको कैसे मारे, किस तरह से हम आपको युद्ध में परास्त करें। तो जैसे ही पितामह भीष्म प्रश्न को सुनते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वे सोचते हैं मन में,
अरे इसी दिन की तो मैं राह देख रहा था कि तू कब मेरे सामने आओगे और यह प्रश्न मुझसे करोगे। क्योंकि वे समझ गए कि अगला आने वाला दिन ये उनके लिए बड़ा ही विशेष दिन होगा, क्योंकि उस दिवस पे वे कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। कैसे? मृत्यु को स्वीकार के। और फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे कैसे उनको युद्ध में परास्त कर सकते हैं। आप सब जानते हैं श्रीखंडी को बाद में लाया गया और फिर अर्जुन ने बाण चलाए। और जब अर्जुन बाण चला रहे थे तो भीष्म पितामह, अब उनके पितामह हैं, दादाजी हैं, तो अर्जुन बड़े ही उनको दर्द हो रहा था, कैसे अपने दादाजी के ऊपर बाण चलाऊं। अब उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन भीष्म कह रहे थे, अरे अर्जुन जरा जोर से बाण चलाओ, ऐसे बाण चलाओ कि मेरे शरीर से आर पार होने चाहिए, और पूरे मेरे गर्दन से लेके मस्तक से लेके मेरे पैरों तक बाण अब मेरे शरीर से भेदन करो। और जब अर्जुन बाण चला रहे थे तो भीष्म पितामह के लिए यह एक सर्वोत्तम मौका था भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। इस तरह से भीष्म अपने मन में सोच रहे थे। तो देखिए, एक तरफ बाणों को मारकर अर्जुन कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाणों के प्रहार को स्वीकार करके भीष्म पितामह कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो यहां पे जय और पराजय बिल्कुल मायने नहीं रखता है। तो उसी तरह से भक्ति में भी जब हमारे जैसे साधक भक्त किसी सेवा को पूर्ण करने के लिए कहीं जाते हैं, किसी को मैं यहाँ पे जाके प्रचार करूंगा और किसी को भक्त बनाऊंगा या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, तो वहां पे क्या निष्कर्ष आता है? जय होती है, पराजय होता है, कृष्ण इसको नहीं देखते हैं। ये तो भौतिक दृष्टि से है, लेकिन उस सेवा को करते समय हमारा उद्देश्य क्या था? जिस तरह से पांडव और भीष्म पितामह दोनों का उद्देश्य था कृष्ण को प्रसन्न करना, तो उसी तरह से हमारा भी अगर उद्देश्य किसी भी सेवा को करते समय कृष्ण को प्रसन्न करना है तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। पांडव और भीष्म दोनों ही अहेतुकी, अप्रतिहता अपनी सेवा कर रहे थे। ना उनका उसमें कुछ स्वार्थ था, ना उनको कुछ उससे लाभ होने वाला था भौतिक दृष्टि से। केवल कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दोनों युद्ध कर रहे थे। तो कितना बड़ी विलक्षण बात है ना ये। भौतिक दृष्टि से व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, उसके लिए केवल एक ही है, युद्ध में जो जीतेगा वह सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। तो उसके लिए एक ही होता है, जीतना है, बस जीतना है। लेकिन हार में भी जीत होती है, उसके सर्वोत्तम उदाहरण है भीष्म पितामह। खैर, तो जब युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण और बाकी के सारे पांडव और महिलाएं हस्तिनापुर की जब कुरुक्षेत्र के भूमि पे आते हैं और वहां पे आते हैं तो देखते हैं कि भीष्म पितामह जहां पे अपने बाणों की शैया के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वहां पे सैनिक होते हैं जो सुरक्षा के लिए वहां पे खड़े होते हैं, ब्राह्मण होते हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। और फिर जब वहां पे कृष्ण आते हैं तो वे भीष्म पितामह के एकदम समीप आते हैं, पांडव भी उनके नजदीक आते हैं। और फिर कृष्ण पूछते हैं भीष्म से, पितामह आप कैसे हो? और फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि पितामह आपके शरीर के हर एक अंग से बाण भेदन कर चुके हैं, आपको बहुत वेदनाएं होती होंगी, आप कैसे सहन कर रहे हो? कृष्ण कहना चाहते थे कि आपके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? अगर भीष्म चाहते तो कब के वो अपना शरीर त्याग कर चुके होते, लेकिन इस तरह से भीष्म पितामह ने नहीं किया। और फिर भीष्म पितामह बड़े ही कोमल स्वर में कहते हैं। कोमल स्वर में क्यों? क्योंकि अब उनके शरीर में शक्ति नहीं रही। इतना युद्ध करने के पश्चात और इतने सारे घाव उनके शरीर में थे कि उनके कंठ से ध्वनि आवाज नहीं निकल रही थी। बड़े ही कोमल शब्दों में वे कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा दंडवत स्वीकार करो, मेरा प्रणाम। और फिर भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि कृष्ण, आप तो सारे समस्त संसार के गुरु हो, आप सारे संसार के स्वामी हो, और आप आज यहाँ पे आए हो केवल मुझे दर्शन देने के लिए। अब मैं
मेरा ये शरीर त्यागने वाला हूं। इसी को जानकर आप यहाँ पे मुझे दर्शन देने के लिए आप यहाँ पे आए हो। और फिर कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूं मेरे प्रति हे पितामह आपका कितना भक्ति भाव है, आपके हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है, मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं। और आपको केवल दर्शन देने के उद्देश्य से आज मैं यहाँ पे आया हूं। और मेरे साथ युधिष्ठिर भी आए हैं, और युधिष्ठिर शोक कर रहे हैं कि वे अपने आप को दोषी मानते हैं कि ये सारा जो युद्ध हुआ, इतने योद्धाओं की हत्या हुई, एक उनके लिए हुई, उनके कारण हुई है। तो कृपया करके आप उनको उपदेश कीजिए। तो जब भीष्म ये सुनते हैं तो तुरंत कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपकी उपस्थिति में मैं कैसे बोल सकता हूं? आप तो सारे संसार के गुरु हैं, संसार के स्वामी हैं, और एक शिष्य अपने गुरु की उपस्थिति में कैसे किसी को उपदेश करे? तो ये तो नैतिकता नहीं हुई। तो कृपया आप ही युधिष्ठिर को उपदेश दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बताओ। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त, अपने प्रिय भक्त पितामह भीष्म की स्तुति कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं सारे दुनिया को कि भीष्म पितामह कितने महान हैं, कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानवान हैं। तो जब भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, तब कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको वरदान देता हूं कि जब तक आपके प्राण इस शरीर में हैं तब तक आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना आपको किसी इस घाव का दर्द होगा। तो उसके पश्चात भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बात करना प्रारंभ करते हैं, युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं। जिस बात का युधिष्ठिर महाराज को दुख था, उनको शोक हो रहा था कि मेरे लोभ के कारण, मेरे लालच के कारण यह युद्ध हुआ, अपने आप को कोस रहे थे, तो उसको दूर करने के लिए फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से बात करते हैं। और वो जब वो उपदेश शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत इस तरह से करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने अपने जीवन में कितने दुखों को झेला है, कितने कष्टों को झेला है। अब देखिए यहाँ पे कष्ट कौन झेल रहा था? एक्चुअली भीष्म पितामह कष्ट में थे, दुख में थे, और वे अपने दुखों का, अपने कष्टों का यहाँ पे उल्लेख नहीं करते हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम तो धर्मराज हो, लेकिन धर्मराज होकर भी तुम्हें कितने कष्टों से जाना पड़ा। भीम जो इतना बलवान है, शक्तिशाली है, अर्जुन के जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पांडवों को बचपन से लेकर अब तक कितने कष्ट सहन करने पड़े हैं। तुम्हारी माता कुंती कितनी कम आयु में उसके पति चले गए, और फिर इसकी विधवा स्त्री के जीवन में कितने कष्ट आते हैं। और तुम जब छोटे छोटे थे तो तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार हुए, कुंती ने सारा देखा है। यह देखकर कुंती को भी कितना कष्ट हुआ था। तो तुम पांडवों ने और कुंती ने इतना जीवन में अपने कष्ट को सहन किया है, इतने दुख अपने झेले हैं, और फिर भीष्म प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हुआ? युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हुआ युधिष्ठिर, और फिर खुद ही उसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं मुझे लगता है यह सब कुछ काल यानी कि समय के कारण हुआ है। काल बड़ा ही बलवान होता है युधिष्ठिर। काल ही है जिसके वजह से व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं और सुख आता है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए बड़ी ही दृढ़ता के साथ इस दुखों को, सुख को सहन करे। अगर व्यक्ति दुख में या सुख में होते हुए भी भगवान के चरणों का आश्रय लेता रहे तो उसके जीवन में कभी दुख का परिणाम नहीं होगा। दुख आएंगे लेकिन परिणाम नहीं होगा। तो इसी तरह से आप देखो कि तुमने जीवन में भले ही कितने संकट आए, कष्ट आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो आश्रय था उसका त्याग नहीं किया, और इसी के कारण आज भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रसन्न है। और उसका परिणाम क्या है? आज तुम हस्तिनापुर के राजा हो और कृष्ण तुमसे प्रसन्न है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो योजना है हर व्यक्ति के लिए, वो हमें पता नहीं चलती, ऐसे पितामह भीष्म कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग योजना होती है अलग अलग व्यक्ति के लिए।
लेकिन अगर व्यक्ति अपने जीवन में आए हुए दुखों के कारण केवल किसी और को कोसता रहे, मेरे दुख का कारण केवल यह है, उसके कारण मेरे जीवन में दुख आए हैं, मेरे कर्म ही बुरे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। व्यक्ति को चाहिए सुख में हो या दुख में, अगर वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय पकड़ के रखे तो निश्चित रूप से भगवान उससे प्रसन्न होंगे। जैसे कि आज तुमसे भगवान प्रसन्न हुए हैं, जिनके कारण तुम यहाँ के हस्तिनापुर के सम्राट बन पाए हो। और फिर आगे चल के पितामह भीष्म कहते हैं, वे कहते हैं, अपने खुद का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मैंने भी मेरे जीवन में कभी भी भगवान के आश्रय का त्याग नहीं किया। मैं हमेशा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता रहा, जिसके कारण आज तुम देखो कि मेरे मृत्यु के समय साक्षात परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे सामने खड़े हैं। तो कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रश्न कर सकता है कि भीष्म पितामह अपनी खुद की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भीष्म पितामह भक्ति की पद्धति की स्तुति कर रहे हैं। भक्ति कितनी महान है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता रहे, अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता, अहेतु की प्रतिहता यानी कि बिना किसी हेतु के भौतिक लाभ के लिए, अप्रतिहता में ना मतलब बिना किसी खंडन के, अगर वह कृष्ण की भक्ति करता रहे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कृष्ण अंततः प्रसन्न होंगे, जैसे कि वे मुझे प्रसन्न हुए हैं। मेरे मृत्यु के समय मेरे सामने वे मुझे दर्शन दे रहे हैं। सबको इस तरह से भगवान प्रसन्न होंगे, सबको दर्शन देंगे। तो यहाँ पे भीष्म अपने आप का गुणगान नहीं कर रहे हैं, वे भक्ति का गुणगान कर रहे हैं कि भक्ति कितनी महान है। तो इस तरह से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से वर्णन करते हैं और फिर वे अब कृष्ण का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। वो कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, अच्छा उससे पहले वे युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं जो बड़ा ही लंबा है, लगभग 56 दिन यह उपदेश चलता है। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं भीष्म पितामह से। वे कहते हैं कि ठीक है, मैं राजा तो बना हूँ हस्तिनापुर का, लेकिन इस राज्य को कैसे चलाऊं, कृपया उसके ऊपर मुझे मार्गदर्शन कीजिए। और इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह जो उपदेश देते हैं वो राजधर्म के बारे में है कि राजा के क्या क्या कर्तव्य है, राजा के क्या क्या धर्म है। तो उस उपदेश को बड़ा ही लंबा माना गया है, जो महाभारत का जो शांति पर्व और अनुशासन पर्व है उस 2 पर्व में आता है, जो महाभारत का एक बड़ा ही हिस्सा है। और 56 दिवस तक उपदेश करते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को। और जब भीष्म पितामह देखते हैं कि अब सूर्य उत्तर की दिशा में संक्रमण हो रहा है, यानी कि उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है, तब भीष्म पितामह समझ लेते हैं कि अब यही शुभ समय है कि जब मुझे अपने प्राण को त्यागना है। और फिर वे कृष्ण की तरफ देखते हैं, अपना मुख कृष्ण की तरफ करते हैं और फिर वे कृष्ण के सामने फिर से अपने हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर वे कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। और वे कहते हैं कि कृष्ण, मैं स्मरण करता हूँ आपके इस दिव्य रूप को, आपके दिव्य वस्त्रों को जो पीले रंग के हैं, और आपका जो श्याम वर्ण है, आपके जो केस हैं और उनके ऊपर जो मोर का पंख है, मैं उसको स्मरण करता हूँ। और फिर भीष्म पितामह स्मरण करते हैं उस युद्ध की घटना को, जब पितामह भीष्म अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे। इतना घमासान युद्ध हो रहा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि आप भीष्म पितामह अर्जुन को ही समाप्त कर देंगे, अब अर्जुन का ही वध कर डालेंगे। और तब स्वयं अर्जुन अपने भक्त कृष्ण को बचाने के लिए शस्त्र उठाते हैं। एक्चुअली कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं युद्ध में कभी किसी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त के रक्षण करने के लिए कृष्ण वहाँ एक शस्त्र उठाते हैं, जो टूटे हुए रथ का पहिया अपने हाथ में उठाते हैं और उसे उठाकर वो भीष्म के पितामह के ऊपर आक्रमण करते हैं। और भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण ने अपने भक्त के रक्षण के लिए अपने ही जो वचन था उसको तोड़ दिया। तो फिर उस घटना को स्मरण करते हैं भीष्म पितामह। और फिर कृष्ण जब उस समय
उस रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर भाग के दौड़ रहे थे पितामह की तरफ मारने के लिए, तब कृष्ण का क्या रूप था, क्या सुंदर दिख रहे थे कृष्ण, उसका वर्णन में करते हैं। देखिए ये सारी बातें इसलिए महाभारत में आता है कि जिससे हमें पता चले कि अंतिम समय पितामह भीष्म की चेतना क्या थी, वे किसके बारे में स्मरण कर रहे थे। व्यक्ति अपने अंतिम समय आने पे किस चीज का स्मरण करता है, यह निर्भर होता है कि उसकी चेतना का स्तर क्या है। जैसे कि आप उस छोटी सी स्टोरी को जानते हैं। एक बूढ़ा आदमी जब मृत्युशैया पे था तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? इधर ही है बड़ा बेटा। मेरा छोटा बेटा कहाँ है? वो भी इधर ही है। मेरे पोते कहाँ हैं? वो भी इधर ही है। मेरी बहुएं कहाँ हैं? सब इधर ही है, चिंता मत कीजिए। अरे मूर्ख, आप सब यहां हो तो दुकान में कौन है? तो व्यक्ति जिस तरह से उसका चेतना का स्तर है, तो उसके अनुसार ही उसके मृत्यु के समय में उसे उस चीजों का स्मरण होता है। तो यहां पे भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में किसका स्मरण कर रहे हैं? केवल भगवान श्री कृष्ण, उनके सुंदर रूपों का, उनकी सुंदर जो यादें थी उनका वो स्मरण कर रहे हैं। और वे स्मरण करते हैं उस घटना का जब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ जब हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने किया था, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने पूजा को स्वीकार किया था। जो सबसे बड़े व्यक्ति थे उनकी पूजा उस समय करनी होती है। तो सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के आग्रह के पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस पूजा को स्वीकार करते हैं। तो भीष्म पितामह उसका भी स्मरण कर रहे हैं। और अंततः पितामह भीष्म स्मरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के सबसे सर्वोत्तम भक्त गोपियों का। वे स्मरण करते हुए कहते हैं कि गोपियां जो वृंदावन की साधारण महिला हैं, तो उनका जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो कितना गाढ़ा था। उन गोपियों ने कृष्ण के प्रेम के खातिर इस भौतिक जगत की सब कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों का त्याग किया, अपनी प्रतिष्ठा का त्याग किया। तो वो गोपियाँ कितनी महान कृष्ण की भक्त है। तो वे गोपियों की स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। और ये कहाँ पे हो रहा है? जब वे अपनी मृत्युशैया पे, बाणों की शैया के ऊपर पड़े हुए हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज, बाकी के अन्य पांडव, कुरुवंश की सारी महिलाएं वहाँ पे उपस्थित हैं। और इस भाव में, इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करने के पश्चात वे भगवान श्री कृष्ण को अंतिम बार प्रणाम करते हैं। और फिर उनकी आंखें बंद हो जाती है। और फिर वहाँ के उपस्थित सारे जो ऋषि मुनि गण होते हैं वे देखते हैं कि भीष्म पितामह के दिव्य शरीर से एक प्रकाश बाहर निकला, आसमान में चला गया। और फिर अंततः वे भगवत धाम वहाँ चले गए। और फिर आसमान से, वहाँ से देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, अलग अलग वाद्य बजने लगते हैं। अब देखिए, ये पुष्प वर्षा वाद्य ये कब होता है? मतलब कुछ आनंद का प्रसंग हो तभी होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो भीष्म पितामह का अंत हुआ, उनका शरीर उन्होंने त्यागा, मृत्यु हुई। भौतिक दृष्टि से हम कहें तो मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आनंद का प्रसंग कैसे है? फिर देवता लोग यहाँ पे फूल की वर्षा क्यों कर रहे हैं, वाद्य भी बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि जब पितामह भीष्म जैसे महान भक्त अपने शरीर का त्याग करते हैं, जिसे भौतिक दृष्टि से मृत्यु कहते हैं, तो वे भगवत धाम, भगवान के पास चले जाते हैं। फिर से वापस यहाँ भौतिक जगत में नहीं आते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि अब पितामह भीष्म
भगवान के धाम वापस लौट गए थे। तो ये आनंद का क्षण था, आनंद का प्रसंग था, इसीलिए सारे देवी देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। दुख का भी क्षण था क्योंकि उन्होंने अपना शरीर त्यागा, अब उनका संग यहाँ भौतिक जगत में रहने वाले लोगों को नहीं मिलने वाला था, लेकिन आनंद बड़ा था दुख से। इसलिए शोक और दुख दोनों होता है, लेकिन आनंद अधिक होता है। तो वहाँ पे इस तरह से पितामह भीष्म ने अपना शरीर का त्याग किया और फिर अंततः उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है, जिसका महाभारत में वर्णन आता है। जब उनके फिर पितामह भीष्म के दिव्य शरीर को वहाँ से लेकर जाते हैं सारे पांडव, तब युयुत्सु जो कि एकमात्र कौरव बचे थे, जो दुर्योधन के भाई थे, युयुत्सु इसलिए बचे थे क्योंकि वे हमेशा पांडवों के पक्ष में उन्होंने योगदान दिया था। तो युयुत्सु अपने हाथ में छत्र पकड़कर, जो पितामह भीष्म के शरीर के ऊपर पकड़ा हुआ था, और उनके पैरों के पास एक तरफ युधिष्ठिर महाराज होते हैं और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र होते हैं, जो उनको फैन यानी कि पंखा चलाते हैं उनके दिव्य शरीर को। और फिर अंततः युधिष्ठिर महाराज अपने कर कमलों से पितामह भीष्म के दिव्य शरीर को अग्नि समर्पित करते हैं। तो इस तरह से पितामह भीष्म का जो तिरोभाव है वह होता है, जो बड़ा ही विशेष है और बड़ा ही असाधारण है, बड़ा ही दुर्लभ है कि इस चेतना में रहते हुए और भगवान के समक्ष, भगवान की उपस्थिति में किसी व्यक्ति को अपना शरीर त्यागने का मौका मिले। कितना ही दुर्लभ है ना? कि पूरे इतिहास में अगर हम देखेंगे कि कहीं, देखिए, सारे लोगों ने अपना अपना शरीर त्यागा है। ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसकी मृत्यु नहीं होने वाली है, या अब तक कोई जीवित है जिसका जन्म 500 साल पहले, 1000 साल पहले हुआ था। सबकी मृत्यु हुई है और आगे चलते भी होती रहेगी। लेकिन इस तरह से किसी की मृत्यु, किसी का शरीर त्यागना बड़ा ही असाधारण है, बड़ा ही शुभ है, जो पितामह भीष्म ने अपने उदाहरण से दिखाया था। क्या उनकी चेतना थी, क्या उन्होंने जीवन में, अपने जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं झेले, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय कभी त्यागा नहीं। हमेशा वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। जब पांडव छोटे थे तो उस समय व्यासदेव आए थे उनके परिवार में, और व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती से कहा था कि अब तुम रिटायरमेंट आप ले लीजिए, यहाँ पे अब कलयुग का युग शुरू होने वाला है, और कलयुग में हर किसी चीज़ का पतन होगा, घटन होगा, तो बड़े ही अशुभ लक्षण मुझे दिख रहे हैं, तो कृपया आप यहाँ से चले जाइए। तो सत्यवती अपने परिवार से दूर चली जाती है, लेकिन भीष्म पितामह ऐसा नहीं करते। देखिए भीष्म पितामह कितने महान हैं, उनकी महानता का एक उदाहरण है कि भीष्म पितामह अगर चाहते तो वे भी उसी समय हस्तिनापुर के उस कुरु वंश का त्याग करके रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि उनके जो पोते हैं पांडव, वे उनको दुख में नहीं देखना चाहते थे। पितामह भीष्म क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कौन होता है? क्षत्रिय वह होता है, क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, जो किसी व्यक्ति को, क्षत यानी के कष्ट, जो दूसरे के कष्ट को दूर करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। किसी को वो दुख या कष्ट में नहीं देख सकते। तो पितामह भीष्म अपने पोते पांडवों को कष्ट में कैसे देख सकते थे? तो इसीलिए उन्होंने उस समय अपने परिवार का त्याग नहीं किया, ना अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग किया। कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने इतना त्याग किया है, हस्तिनापुर के राज्य को संभालने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की है, मैंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया केवल हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए, और आज मुझे क्या सहन करना पड़ रहा है। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कितना कुछ बुरा कहा है, भरी राजसभा में अपमान किया, अवहेलना की भीष्म पितामह की, लेकिन भीष्म पितामह सब कुछ सहन करते रहे। तो कोई प्रश्न करेगा क्यों किया? कारण यह था कि भीष्म पितामह जानते थे कि अंततः विजय धर्म की ही होगी,
अंततः विजय भगवान के भक्तों की ही होगी। और भीष्म उस दिवस को देखना चाहते थे, उस दिवस का अनुभव करना चाहते थे कि जब पांडव राजा बनेंगे, युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे और कौरवों का अंत होगा। इसीलिए उस समय तक पितामह भीष्म ने कभी भी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करने का मन में भी नहीं लाया और ना कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा। तो इस तरह से पितामह भीष्म का जीवन जो है वे आने वाले अनंत समय तक संपूर्ण मानव समाज के लिए एक सबसे बड़ा आदर्श है कि किस तरह से भले ही हम किसी भी पक्ष में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे हृदय में, अगर हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के स्मरण को हमेशा बनाए रखें, हमेशा उनका स्मरण करें, तो निश्चित रूप से जब हमारा अंतिम समय आएगा तो कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। और इसीलिए हम हमारे जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। भक्ति के अलग अलग अंग हैं, नवविधा भक्ति जिसे हम कहते हैं, 9 अलग अलग अंगों का स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं, ताकि अंततः जब हमारा अंतिम समय जब आएगा तब भी हम कृष्ण का स्मरण कर सके। निश्चित रूप से अगर हम भीष्म पितामह के जैसे हमारे जीवन को भी व्यापन करें, सब कुछ हमारा जो है, हमारी वाणी है, हमारा जो शरीर है, जो हमारा धन है, हमारा सब कुछ जो कुछ है हमारे पास, उसका उपयोग केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार्थकता यही होगा और यही हमारे जीवन की पूर्णता होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से ही कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को प्रसन्न हुए थे और उनके अंतिम समय में उन्होंने जब मृत्यु के समय सामने आकर वहां पे दर्शन दिया था। पितामह भीष्म की हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का आज तीसरे दिवस की कथा में हार्दिक स्वागत है और हम सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं श्रीमान प्रेम स्वरूप जी को कि भीष्मदेव के तिरुभाव की कथा को बहुत सुंदर तरीके से आरंभ से लेकर अंत तक पूरी तरह उन्होंने इसको कवर किया। तो हम 3 बार बहुत जोर हरि बोल से उनको धन्यवाद देंगे। और आप सभी भक्त इतने बड़ी संख्या में आ रहे हैं प्रतिदिन, आप सभी का बहुत हार्दिक धन्यवाद। कथा कल और परसों 2 दिन रहेगी। परसों की कथा परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी करेंगे, तो आप सभी भक्तों को कृपया इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। अभी शयन दर्शन, कीर्तन और फिर सभी के लिए महाप्रसाद है।